Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the relation between torque and angular momentum of a system of particles. In previous class, we have studied about the relation between torque and angular momentum. Now here the same thing we are going to discuss about, but for a system of particles. In previous lecture, we have studied tau is equal to dl upon dt. That means time rate of change of angular momentum is equal to the torque applied on that particle, that bodies. तो इसी चीज को हम आज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे कि जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो तो उस वक्त हमारा जो टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है उनके बीच क्या रिलेशन होगा, राइट? तो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के लिए शुरू में जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी। हम फिर से उसी तरीके कंसिडर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सपोज करिए कि n पार्टिकल्स है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ऑफ मास m1 m2 m3 mm और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 r2 r3 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग rn। अब सपोज करिए कि सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सिस्टम रोटेट कर रहा है इस एंगुलर वेलोसिटी से। अब सपोज करिए कि कोई ith पार्टिकल है। ith पार्टिकल का मतलब आप कोई भी चूज कर लीजिए, मतलब कि ऐसा पार्टिकल जिसका मास m1 हो, ऐसा पार्टिकल जिसका मास m2 हो, ऐसा पार्टिकल जिसका मास m3 हो। हमने चूज किया है ऐसा पार्टिकल जिसका मास I हो, I इज इक्वल टू 1 to m, राइट? तो सपोज करिए कि ith पार्टिकल का मास mi है और वो p पॉइंट पर लोकेटेड है। सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल्स हैं और ये रोटेट कर रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। सपोज करिए ये रोटेट कर रही है। ये है m1, ये है m2, ये है m3, ये है m4 डॉट डॉट, इसी तरीके से ये है mn। तो सपोज करिए कि हमने एक पार्टिकल लिया mi जिसका पोजीशन वेक्टर है p, सॉरी जो p पॉइंट पर स्थित है, जो p पॉइंट पर सिचुएटेड है। सपोज करिए पॉइंट p है उस पार्टिकल का और विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r, राइट दोस्तों? तो इसकी जो वेलोसिटी होगी vi, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v बराबर ओमेगा आर। तो यहाँ जो दोस्तों ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो कभी भी नहीं कहेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, हमेशा क्या कहेंगे, ओमेगा क्रॉस आर कहेंगे, क्योंकि omega and v both are vector quantity because they have some directions. Therefore, the linear velocity v is equal to the angular velocity cross product with position vector r. Then linear velocity of ith particle is equal to the omega cross position vector of ith particle I r I, राइट दोस्तों? ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी उस ith पार्टिकल का। अब मोमेंटम क्या होगा उसका, तो pi बराबर, हम लोग मास ले चुके हैं mi ith पार्टिकल का और वेलोसिटी लिए हैं vi, तो p बराबर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mi vi। दिस इज द रिलेशन एंड वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू l इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है। इसका मतलब है कि ith पार्टिकल का अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें तो li इज इक्वल टू ri क्रॉस pi, राइट? ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो वेक्टर होता है, तो हर एक पार्टिकल, इसका एक एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम। सपोज करिए कि ये जो पार्टिकल इसका एंगुलर मोमेंटम li है, तो जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं तो जो सिस्टम के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सबका वेक्टर सम हो जाता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम के अंदर उनका जो
एंगुलर मोमेंटम होता है वो पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाता है। तो अगर सपोज करिए कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम L है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, ऑल द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम, दैट मीन्स समेशन 1 L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे करेंगे। तो इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आई समेशन Li, दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, राइट दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या करिए, इस चीज को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमारा L बराबर है समेशन आई Li, दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt समेशन Li। और दोस्तों यहाँ पर एक डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज है, ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जो डेरिवेटिव होता है उसको आप समेशन के अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। हर डेरिवेटिव ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है ये बहुत आगे की चीजें हैं, कभी मैथमेटिक्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप पहले सबको वेक्टर सम कर लीजिए फिर डेरिवेटिव निकालिए, या पहले आप इंडिविजुअल का वेक्टर इंडिविजुअल को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसके बाद सबका सम निकालिए, तो भी ये दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो आप इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं सबका आप सम लीजिए और उसके बाद टाइम डेरिवेटिव निकालिए, या आप इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। ये समझ रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है dl1 अपॉन dt प्लस dl2 अपॉन dt। अब इसको सब जब ऐड करेंगे तो ये वाला आएगा, तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर होते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। तो समेशन आई dli अपॉन dt ये होता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो कपल होगा ith पार्टिकल्स का, जो टॉर्क होगा ith पार्टिकल का, वो टाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ith पार्टिकल का, मतलब टाउ आई इज इक्वल टू dli अपॉन dt ये होगा। अब चलिए तो इसमें ये डेरिवेटिव आता है, dli अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, टाउ आई लिख सकते हैं। दैट मीन्स the rate of change of angular momentum of the system of particle is equal to the vector sum of all the individual torque of the particles। मतलब जितने भी ith पार्टिकल का जो टॉर्क होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, इसी तरीके से आप ऐड कर दे जाइए टाउ n, दीजिए ऑल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये क्या आता है, ये आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आता है दोस्तों। ठीक है, अब सपोज करिए ये तो बॉडी है मूव कर रही है, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक्ट कर रहे होंगे। तो सपोज करिए कि ith पार्टिकल पर जो कि पॉइंट P पर था, मास mi था, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इसका ri था, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो Fi लग रहा है। तो Fi जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल, हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में ही कि जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उस पर दोनों तरीके के फोर्स लगते हैं। तो ith पार्टिकल पर F एक्सटर्नल भी लगेगा और ith पार्टिकल पर F इंटरनल भी फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स लगेंगे, राइट। चलिए, तो टाउ आई बराबर हम लोग जानते हैं, टाउ आई बराबर क्या होता है, आर आई क्रॉस एफ आई। जो टॉर्क होता है, टॉर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, the cross product of the applied force and the position perpendicular distance from the line of the axis to the axis of rotation। तो tau is equal to r cross f। तो tau I is equal to if पार्टिकल के लिए यही हो जाएगा r i क्रॉस f i। अब f i यहाँ पर क्या है, ये दोनों का सम है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। हम लोगों ने पढ़ा है जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़े थे, जब हम ये पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो हम लोगों ने वहां पर एक बात पढ़ी थी कि जो भी रिजिड बॉडी होता है जिसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, उसमें हम इंटरनल फोर्सेस जो होती है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं।
मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है आपका एफ इंटरनल ये हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, मतलब कि टाउ आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। राइट दोस्तों, अब देखा जाए तो आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल क्या है, ये टाउ आई एक्सटर्नल है, मतलब कि टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स ओनली। क्या? टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स ओनली। राइट दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आर आई क्रॉस एफ आई को टाउ आई एक्सटर्नल लिख सकते हैं। राइट, और अभी हमने देखा कि टाउ आई एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, अगर इसका हम समेशन ले ले दोनों तरफ, यहां पर क्या करिए, दोनों तरफ समेशन ले लीजिए, समेशन टाउ आई मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हम टॉर्क का सम ले रहे हैं, वेक्टर सम ले रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन आई टाउ आई एक्सटर्नल। टाउ आई एक्सटर्नल किसकी वजह से है, ये है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और टाउ आई किसकी वजह से है, ये टोटल सिस्टम का एक्सटर्नल है, तो टाउ आई इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप जब आप समेशन लेंगे तो इसके ऊपर भी समेशन आ जाएगा। अभी हम देखते हैं क्या कि टाउ आई एक्सटर्नल जो होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, dl अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन आई टी आई एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये है आपका, ये है दोस्तों टाउ आई के बराबर, टाउ आई एक्सटर्नल। ठीक है, इसका पूरा अगर सम निकालें तो ये आ जाएगा टाउ एक्सटर्नल, मतलब जो सिस्टम का जो टॉर्क है ड्यू टू द ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज, ये है क्या है, ये टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है ऑन द सिस्टम। इसका मतलब है कि टाउ एक्सटर्नल क्या आ गया, dl अपॉन dt, यानी कि टाउ एक्सटर्नल बराबर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब याद करिए कि जब हम निकालते थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू डी, याद है सबको, जो एफ एक्सटर्नल होता था, एक्सटर्नल फोर्स, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। सिमिलरली इसको आप रोटेशन मोशन में लेकर आ जाइए, तो यहाँ फोर्स की जगह क्या है, टॉर्क एक्सटर्नल है, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम है। बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, याद करना बहुत आसान है। तो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज यहाँ भी वेरीफाई होता है आपका, बिल्कुल एनालोगस है। आप जो पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, स्ट्रेट मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी तरीके से यहाँ हमने देख लिया कि एक्सटर्नल मोशन के लिए भी ये आपका वेरीफाई होता है, रोटेशनल मोशन के लिए भी आपका वेरीफाई होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। राइट दोस्तों, तो ये बात है, यानी कि एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, सिमिलरली कंपेयर किया है एफ एक्सटर्नल से डीपी अपॉन dt, सेम चीजें हैं। तो ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब रिजिड बॉडी के लिए। राइट दोस्तों, तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।